जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं हनुमान साधना के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे साधक हनुमान जी को, श्री बालाजी को बहुत मानते हैं कि भाई हम बालाजी की साधना करना चाहते हैं और इसका महत्व बताइए कि साधना का क्या महत्व है। और साधारण रूप से हम मंगलवार व्रत उपवास करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड के पाठ में जाते हैं, सुंदरकांड करवाते हैं। तो आप हनुमान जी की साधना के विषय में जानकारी दीजिए। तो हम आज वही जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, आपके जन्म होने के बाद जैसे कि स्कूल में कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है, क्षमा करना, स्कूल में कोई एडमिशन लेता है नए स्कूल में। अब 10वीं क्लास में आपने किसी नए स्कूल में एडमिशन लिया तो भैया आप देखा आपने कि आपकी क्लास में तो 50-60 बच्चे हैं, वो पूरे स्कूल में तो भैया 2-3 हजार बच्चे हैं, आपने देखा इतने सारे। तो उसमें आप अकेले विशेष कैसे होंगे? आपकी जो भी काम होते हैं उसमें जो प्रिंसिपल है, वहां के जो टीचर है, उनकी दृष्टि में आप कैसे आएंगे? या तो आप मेरिट में हो या आप कुछ ऐसा अलग से करते हो कि भाई वो दिखाई दे जाए कि भाई ये व्यक्ति तो काफी अच्छा है, हर चीज में, हर प्रकार के इवेंट में भाग लेता है, ये स्पोर्ट्स में भी है, ये प्रेयर भी करवाने के लिए स्टेज पे आ जाता है, जब हम 2 लाइनें कहने के लिए कहते हैं स्टेज पे तो ये वहां पे भी आ जाता है। तो भाई ये तो काफी एक्टिव है। तो जब आप कुछ हटके करते हो तो सबकी दृष्टि में आते हो। वैसे ही संसार में जब आपका जीवन ये मिलता है आपको और आप चाहते हो कि भाई मैं कुछ ऐसा करूं कि हनुमान जी की कृपा मुझे मिले, मैं उनकी दृष्टि में आ जाऊं, और मैं हनुमान जी को, बालाजी को बहुत मानता हूं, तो वो काम होता है उनकी साधना करना। साधारण पूजा पाठ करना अलग बात होती है और साधना करना अलग बात होती है। साधना हनुमान जी की आप 21 दिन की कर सकते हैं। 21 दिन के हनुमान जी के साधना का आप संकल्प लो। मंगलवार के दिन आपको शुरुआत करनी है और इनका जो जाप होता है ये या तो आप रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं या फिर आप जो मूंगा माला होती है उससे कर सकते हैं। लेकिन मूंगा माला का ये रहता है कि थोड़ी भारी होती है, जाप करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत धीरे धीरे माला चलती है, इसलिए रुद्राक्ष माला बहुत उत्तम रहेगी आपके लिए, बहुत तेजी से आप कर सकते हो। हनुमान जी की साधना किट सामग्री जो होती है वो हमारी वेबसाइट से ले सकते हो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, वहां से आप हनुमान साधना सामग्री ले सकते हैं, जिसमें यंत्र, माला और जो सामग्री उपयोग में आती है वो चीजें महत्वपूर्ण जो 3-4 चीजें होती है वो उसमें रहती है, वो आप ले सकते हो। 21 दिन का संकल्प लीजिए। हनुमान जी की आप साधना जब करते हो तो इस दौरान आप चाहें तो अपने घर में, जैसे आप जाप कर रहे हो तो जाप करने के बाद वाली उठता है कि हनुमान साधना करेंगे तो हनुमान जी का तत्व तो मिल जाएगा। तो हमने तो सुना है हनुमान जी की सदैव हर जगह उपस्थित है। देखिए, हनुमान जी सदैव हर जगह उपस्थित हैं, अभी भी इस कलयुग में सभी जगह वो उपस्थित हैं। लेकिन विशेष रूप से जो साधना करता है उनके घर में साल में 4 बार हनुमान जी जरूर आते हैं, भले आपको दिखाई ना दे, पर साल में 4 बार वो जो तत्व उनका आपको प्राप्त हो जाता है सिद्धि रूप में, कि 4 बार तो प्रत्यक्ष आपके पूजा के घर में आपके चारों तरफ वो रहेंगे ही रहेंगे। 4 बार तो दर्शन नहीं, क्योंकि हर जगह है वो। क्योंकि अभी देखा जाए तो भाई हनुमान जी, माँ वैष्णो देवी, ये प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे मौजूद है, हमारे मृत्यु लोक में प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। तो जब आप उनकी साधना करोगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी आएंगे। हनुमान साधना में भगवान श्री राम की स्तुति भी बहुत महत्व रखती है कि भाई हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो श्री राम जी की स्तुति पढ़ो। श्री राम जी की आरती भी कर सकते हो, हनुमान जी की आरती के पहले श्री राम जी की कर दो फिर हनुमान जी की करो, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो हनुमान जी चारों तरफ उपलब्ध है, पर साधना करने वाले के घर में उनका अंश आ जाता है, उनका तत्व आ जाता है। और ये कोई भी अपने घर में ला सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शिव जी को भी मानता है, हनुमान जी को भी मानता है तो वो हनुमान जी की साधना करे कि ना, बिल्कुल कर सकता है। जिसकी भी श्रद्धा है हनुमान जी में वो उनकी साधना कर सकते हैं अपने घर में उनका तत्व लाने के लिए। आप जाप करते हो तो जाप करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आपको हवन भी प्रतिदिन करना है। अगर घर में करना सीख जाए तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई बात नहीं। तो प्रतिदिन आप कम से कम 11 माला, 21 माला या 51 माला का संकल्प लो हनुमान जी का। 21 दिन की आप साधना करो। और अगर साधना के दौरान अगर आप मंदिर जा सको कि भाई मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा, प्रतिदिन, मंगलवार नहीं, प्रतिदिन मैं मंदिर जाऊंगा, वहां पे हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ूंगा। और अगर मंगलवार को आप जाते हो तो चिरौंजी और जो प्रसाद हनुमान जी का रहता है वो आप चढ़ा के आओ। और 21 दिन की साधना में जैसे मंगलवार से शुरू की है तो अगर 3 मंगलवार आ रहे हैं तो प्रत्येक मंगलवार को एक नारियल भी उनके मंदिर में आप चढ़ा के आओ। इस साधना को करने से हनुमान जी का तत्व आपको प्राप्त हो जाता है। मतलब हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त होती है, उनका तत्व आपके घर में विराजित हो जाता है। और ये तत्व होता है, मतलब कि हनुमान जी असंख्य तत्वों में अपनी ऊर्जा दे सकते हैं असंख्य साधकों को। जितने भी उनकी साधना करना चाहे सबको उनका तत्व मिल जाता है सिद्धि रूप में। वो तत्व आपके घर में रहता है। अब वो तत्व जब आपके घर में रहता है और अगर आपके घर में कभी सुंदरकांड हुआ, तो पहले से हनुमान जी का तत्व सिद्धि आपके घर में और सुंदरकांड घर में हो गया तो उस घर की 100% नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है, घर में बंधन लग जाते हैं और बहुत बड़े बड़े अनुभव होना शुरू हो जाते हैं आपके साथ। जब तत्व एक बार आगे, हनुमान साधना जिसने की है एक बार,
उसके घर में सुंदरकांड का कभी भी पाठ हुआ तो उसके साथ बड़े बड़े उसको चमत्कार देखने को मिलने लगते हैं जीवन में, उसके दैनिक जीवन में। कभी कोई कष्ट में हो, कभी कोई तकलीफ में हो, तो बड़े बड़े चमत्कार उसको देखने को मिलने लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी का तत्व उसको प्राप्त हो जाता है। तो जो भी हनुमान जी की साधना करना चाहता, अच्छा इसमें कपड़ों का कुछ नहीं है कि भाई क्या कपड़े, किस रंग के कपड़े, वो सब करने की जरूरत नहीं है, उतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। जो कपड़े आप पहनते हैं स्वच्छ धुले हुए कपड़े प्रतिदिन पहनो। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर 21 दिन की कर रहे हो, 11 दिन की कर रहे हो तो ब्रह्मचर्य, जैसे जो लोग 21 दिन नहीं कर सके तो फिर वो 11 दिन की करो, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मंदिर प्रतिदिन जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं जाएंगे तो भी साधना पूरी मानी जाएगी, लेकिन मंदिर जाओ तो बहुत अच्छी बात है। साधना पूरी होने के बाद आप जैसे कन्या भोजन होता है ना, वैसे ही छोटे छोटे बालकों को बुला के उनको आप भोजन करा लीजिए। भले 5 बालक मिल जाए, 5 बालकों को आप अपने घर में कन्या भोजन, जैसे बालकों का भोजन आप करवा देंगे और मंदिर में कुछ दान दक्षिणा देकर आ जाएंगे, जैसे सिंदूर या चोला भगवान हनुमान जी का, वो आप दान करके आ जाएंगे, मंदिर में दे के आ जाएंगे। इतना ही करना है हनुमान साधना में। इतना जो व्यक्ति कर लेगा, हनुमान जी का तत्व उसके घर में आ जाएगा और फिर उसको चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। इन 21 दिनों में आपके घर से नकारात्मकता पूरी तरीके से भस्म हो जाएगी। आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, स्वप्न में दर्शन होना, बहुत सारे अच्छे अनुभव होना। और ये आपको कई ऐसे मंदिरों के दर्शन भी होंगे स्वप्न में जहां पर भगवान श्री राम गए हों, अपने वनवास की यात्रा में भगवान श्री राम गए हों। तो ऐसे मंदिर, क्योंकि दोनों ऊर्जा मिलती जुलती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हनुमान जी श्री राम, तो आपको ऐसे मंदिर जहां जहां श्री राम जी गए होंगे वहां वहां आपको दर्शन भी होंगे। ऐसा देखा गया है साधकों के साथ कि उनको अनुभव होते हैं। तो ये सारी चीजें भी होंगी। तो हनुमान साधना जो भी करना चाहता है वो व्हाट्सएप पे फ्री पीडीएफ ले सकता है, हनुमान साधना विधि। जो सामग्री लेना चाहता है वो व्हाट्सएप पे सामग्री भी ले सकता है। 1500 की सामग्री आती है लगभग। वेबसाइट से भी सामग्री ले सकता है कि मैं हनुमान साधना करना चाहता हूँ और ये सामग्री मुझे चाहिए, तो आप ले सकते हो और साधना कर सकते हो। हनुमान साधना 2016 से 17 से हम करवा रहे हैं, 2017 से हनुमान साधना करवा रहे हैं साधकों को, बालाजी को जो भी मानते हो, जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हो। भले ही आप उनके किसी स्थान पे साल में एक बार जाते हो, 6 महीने में एक बार जाते हो या हर महीने में एक बार जाते हो, एक बार आप हनुमान साधना अपने घर में कर लो, उसके बाद आप देखना कि आपके अनुभव कैसे बदल जाएंगे। तो ये थी जानकारी हनुमान साधना के ऊपर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।